Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will learn how to convert a recurring decimal into a fraction. ठीक है, ये भी बेसिकली एक नया सब टॉपिक है जो कि नंबर्स में ऐड हुआ है. आई होप वो अपडेटेड सिलेबस वाली वीडियो आपने देखी होगी. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नंबर्स के टॉपिक में एक नया सब टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज द रिकरिंग डेसिमल्स. तो बेसिकली रिकरिंग डेसिमल्स को तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जो है ना वो सीखना है. वो पेपर वन का टॉपिक है. विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो आपको वो चीज़ आनी चाहिए कि किस तरह जो है वो आप रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट पे. तो आई होप वो तरीका तुम लोगों को जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. ये वीडियो भी इंशाल्लाह तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि ये पेपर वन का टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो लाजमी जो है वो पेपर वन में पूछा जाएगा. तो क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है कि राइट 0.23 के ऊपर डॉट लगाया हुआ है, तो 0.23. और फिर कह रहा है कि एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब ये जो डॉट है बेसिकली ये जो है हमें बता रहा है कि ये जो थ्री है ना ये रिकरिंग है. मतलब थ्री जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है. टू पे डॉट नहीं है. अगर टू और थ्री दोनों रिपीट हो रहे होते हैं तो फिर टू और थ्री दोनों पे डॉट होता. सही है, यहाँ उसने टू पे डॉट नहीं लगाया हुआ, सिर्फ थ्री पे लगाया हुआ है. तो इसका मतलब है कि 0.2 तो है, लेकिन उसके बाद थ्री 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 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स है और थ्री जो है वो चलता रहेगा. तो मैंने यहाँ तुम्हें लिख के दिखा दिया कि अगर तुम ये डॉट हटाओगे तो तुम्हें इस तरह लिखना पड़ेगा. फिर मैंने चूंकि और जो है वो थ्री लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने डॉट डॉट लगा दिया. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेटर में तो कंप्लीट आंसर आ रहा है. भाई वो कंप्लीट आंसर नहीं होता. कैलकुलेटर बेसिकली जो है वो सिक्स या एट एट वो जो डिजिट्स होते हैं उस पर डिजाइन होता है. तो बस वो एट डिजिट्स तक दिखाएगा, उसके बाद जो है वो आपको नहीं दिखाता है. इसका अर्गिस मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है. तो वो जितने डिजिट्स का कैलकुलेटर होगा, एट डिजिट्स होगा, 10 होगा, 12, जितने का भी होगा, तो वो उतना ही दिखाएगा. उसके बाद जो है वो खत्म कर देगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया नंबर, फिर वो चलता रहेगा. सही है. तो ये जो है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. हमारे पास जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल सा है. ठीक है, तो अच्छा हमारा मेथड जो है ना वो काफ़ी सिंपल सा है. हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस बनानी है. हमें ऐसी दो इक्वेशंस बनानी है जिसमें रिकरिंग पार्ट जो है ना आफ्टर द डेसिमल वो सेम होगा. ठीक है, हमें दो ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसमें आफ्टर द डेसिमल रिकरिंग पार्ट सेम हो जाए, ताकि हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके रिकरिंग पार्ट को एलिमिनेट कर दें. एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही होता था ना कि हम सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके जो है वो अपने जो सेम पार्ट होता था उसको एलिमिनेट कर देते थे. यहाँ भी हमारे पास यही स्ट्रेटजी है कि हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे. दो इक्वेशंस हमें बनानी है. ठीक है, वैसे तो हम ज्यादा इक्वेशंस बनाते हैं, लेकिन हम दो ऐसी इक्वेशंस पिक करते हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो रिकरिंग पार्ट है ना वो सेम होना चाहिए. सही है. अच्छा, अब इक्वेशंस बनानी कैसी है. देखो, पहली वाली इक्वेशन तो आपकी हमेशा ऐसी बनेगी कि आपने जो है वो ये लाइन लिखनी है कि भाई जो भी आपका नंबर होगा ना आपको उसको x के बराबर कर देना है. ठीक है, तो अब मेरा जो नंबर है वो है 0.2 और उसके बाद जो है वो थ्री पे डॉट है. तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो थ्री को लिख लेता हूँ, ताकि जो है ना मुझे जो है वो आसानी हो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में. तो मैंने जो है वो थ्री को इस तरह लिख लिया. ठीक है. बस उसके बाद ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. सही है, ये मैंने खुद इक्वेशन बना दी पहली के. एक्स को मैंने जो है वो 0.2 और चूंकि थ्री रिपीट हो रहा था तो थ्री 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 कर दिया है. ठीक है, इसके बाद मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि तुम्हें ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाए कि ये थ्री कंटिन्यू है, ये थ्री खत्म नहीं हुआ है. सही है. अच्छा, अब मुझे जो है वो ये मेरी इक्वेशन नंबर वन हो गई समझो. अब मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है. अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूंगा. सही है. और मल्टीप्लाई करके फिर मुझे ये देखना है, मुझे दो इक्वेशन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें डेसिमल के बाद जो जो मेरा वो ना रिकरिंग पार्ट वो सेम हो. चलो, अब मैं काम करता हूँ कि इस वाली इक्वेशन को, अपनी इक्वेशन नंबर वन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है. अच्छा, अब मैंने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने राइट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो जब मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x. और जब मैं इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आगे चला जाएगा. तो ये इस तरह बन जाएगा 2 पॉइंट. और फिर ये जो 3 है ये कंटिन्यू रहेगा. ये मैं जो है वो 7 to 8 टाइम्स लिख लेता हूँ और उसके बाद डॉट डॉट लगा दूंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार ये 3 जो है वो चलता हुआ जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा. तो ये मैंने इस तरह जो है वो अपने पहली इक्वेशन मैंने बना ली. अब मैंने दो इक्वेशंस बना ली हैं. अब दोनों इक्वेशंस में मुझे देखना है क्या मेरा रिकरिंग पार्ट डेसिमल के बाद सेम है. यहाँ डेसिमल के बाद आ रहा है 2333 और यहाँ डेसिमल के बाद 333 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि अभी तो मेरा सेम नहीं हुआ. डेसिमल के बाद जो है ना मुझे बिल्कुल सेम चाहिए, जो रिकरिंग पैटर्न है ना वो सेम होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि अब मुझे तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी.
अब मैं तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, अभी तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब पहली इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, ये 100x हो गया और ये इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, और पहली वाली इक्वेशन को जब मैं इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 23। सही है, और 23 के बाद जो है वो मेरे पास ये सारे थ्री जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 3 3 3 3 3 3 3। तो अब मैंने तीन इक्वेशंस बना ली हैं। अब मैं जरा दोबारा चेक करता हूँ कि क्या कोई दो ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें डेसिमल के बाद रिकरिंग पैटर्न सेम है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें डेसिमल के बाद जो रिकरिंग पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ भी सारे 3 3 3 3 हैं, यहाँ भी सारे 3 3 3 हैं। इसका मतलब है कि मेरा काम हो गया है। अब मैंने अपनी दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं। पहली वाली इक्वेशंस मेरी कौन सी हो गई, पहली वाली इक्वेशन मेरी हो गई 100x। ठीक है, अब मुझे फर्दर किसी और से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ लिख लिया 100x, 100x के साथ क्या था, ये था 23। और अब मैं जो है ना वो तुम्हें एलिमिनेट कराना है ना, तो इसलिए मैं जो है ना वो बराबर बराबर लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस तरह एलिमिनेट हो रहा है। तो मैंने जो है वो 6 टाइम्स जो है वो 3 लिख लिया और उसके बाद जो है मैंने डॉट लगा दिए। सही है, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में कौन सी लिख रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन मेरी 10x है, तो मैंने बिल्कुल उसके नीचे लिखा ये हो गया 10x इक्वल्स टू, और ये है 2.3, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, और फिर मैं इतने ही जो मैंने ऊपर लिखे थे मैं इतने ही लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो 3 3 3 और ये आ गया, और फिर मैं जो है वो डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस मैंने बना ली हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो सेम वाला पार्ट है, जो रिकरिंग पार्ट है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जल्दी से। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 100x में से जब वो 10x माइनस होगा तो ये 90x आ जाएगा। सही है, 90x हो गया इक्वल्स टू, अच्छा 23 में से जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, या इस तरह भी कर सकते हो, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और ये मेरे पास 2 बच गया, और उसके बाद ये डेसिमल आ गया। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा फिर 0, 3 में से 3 जाएगा फिर 0, तो ये इतने सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो है ना मैंने इसीलिए दो इक्वेशंस बनाई थी ऐसी, जिसमें रिकरिंग पार्ट सेम होगा ना तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब मैं जो है ना वो ये सारे 0 हटा देता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, 90x इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, 90x इज इक्वल्स टू 21 हो गया। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे तो फ्रैक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, x को इधर रहने देता हूँ, 21 के नीचे 90 चला जाएगा, 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और उसने चूंकि बोला है सिंप्लीफाइड, तो बस देख लेना कि ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा। अब ये दोनों के दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 टाइम्स 7 इज 21, और 3 टाइम्स 30 इज 90। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 7/30। ये मैंने अपने रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जो मैंने अज्यूम की थी ना, एक्स की वैल्यू। तो यही बेसिकली अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब आप 7 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, 0.233333। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अपने कैलकुलेटर से, लेकिन एग्जाम में चूंकि ये वहां तो भी तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो बस ये है कि इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना ताकि जो है इसमें गलती ना हो। इतना मुश्किल नहीं है, बस ट्रिक यही है कि यू हैव टू मेक इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस बनानी है, ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद जो रिकरिंग पार्ट है वो सेम आना चाहिए। तो मैंने पहले अपनी इक्वेशन एक्स वाली बनाई, तो इसमें डेसिमल के बाद जो रिकरिंग पार्ट था वो पहले 2 आ रहा था, फिर 3 3 आ रहा था। तो फिर मैंने अगली बार जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिकरिंग पार्ट था वो जो है वो 3 3 3 था। तो ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। सही है, फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 के मल्टीपल्स को तुम मल्टीप्लाई करते रहते हो, और हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन को, जो तुमने पहली इक्वेशन बनाई है ना, उसी को मल्टीप्लाई करोगे, इसी को 10 से करोगे, इसी को 100 से करोगे, इसी को 1000 से करोगे। ठीक है, और इससे नई इक्वेशंस बनाते रहोगे। जब तुम्हें ऐसा लगे कि डेसिमल के बाद वाला रिकरिंग पार्ट जो है वो सेम हो गया है, तो बस वो दो इक्वेशंस को पिक कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, और तुम जो है फिर सिंप्लीफाई करके अपना फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेना।